Good afternoon, class. Today I am going to start the second exercise of playing with numbers, exercise 3.2. आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, है ना, सारे नंबर्स के ऊपर। ये एक्सरसाइज पूरी उसी नंबर्स पे बेस्ड है। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से आएगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आप लोग ध्यान से इसको समझिए। पीडीएफ फाइल से आप इसका सॉल्यूशन नोट कीजिएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ समझना है। पीडीएफ फाइल से आप सारे क्वेश्चंस कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, कोई भी दो जो ऑड नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा। तो देखिए मैंने लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स का आंसर इवन नंबर्स। अब कैसे, कोई दो ऑड नंबर्स ले लीजिए। मैंने कौन सा ऑड नंबर ले लिया, 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, दोनों को हमने ऑड को ऐड किया, क्या आया 4। और 4 क्या ऑड है, 4 ऑड नहीं है, 4 इवन है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, आंसर इज even number. The second part is B part, what is the sum of any two even numbers। अगर दो even numbers को हम ऐड करें तो क्या आएगा। तो हमने दो even numbers ले लिया, हमने 2 ले लिया, 6 ले लिया, 2 और 6 को ऐड किया, क्या आया 8। 8 क्या है, even number। इट मीन्स जब हम odd numbers को ऐड करते हैं 2 टाइम्स तो भी even आता है, और जब हम even numbers को दो numbers को ऐड करते हैं तो भी even number ही आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। अब हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, लेकिन एक्सप्लेन करके हम ट्रू और फॉल्स बताएंगे, सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है कि ये ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अभी देखिए दो ऑड नंबर्स को हमने जब ऐड किया तो इवन आ रहा था। अब यहाँ दो ऑड नंबर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ 3 ऑड नंबर्स कर रहा है। तो हम 3 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1 लिया, 3 लिया, 5 ले लिया, तीनों को ऐड कर दिया, 1 + 3 4, 4 + 5 9। अब ये 9 आया, 9 क्या ऑड है, 9 ऑड है। और यहाँ पर 4 जो आया था वो इवन था। इट मीन्स जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो इवन आता है, लेकिन 3 नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं ऑड नंबर्स को तो क्या आता है, ऑड आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इवन लिखा है वो इवन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर कैसा आ रहा है, ऑड। बी पार्ट देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर दो ऑड नंबर्स को ऐड करें और एक इवन नंबर को ऐड करें। देखिए दो ऑड नंबर हमने कौन से लिए, 1 ले लिया, 3 ले लिया, और एक इवन नंबर ले लिया, वो हो गया 6। तीनों को ऐड कर दो, 1 + 3 4, 4 + 6 10। 10 क्या आया, इवन नंबर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यस इट इज इवन, सो इट इज ट्रू। सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो ऑड नंबर आएगा। चलिए देखते हैं, 3 ऑड नंबर ले लीजिए, 1 3 5, 1 3 = 3, 3 5 = 15, 15 क्या है, ऑड। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है ऑड, इट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिविजिबल, अगर वो 2 से डिविजिबल हो इवन नंबर, तो हमेशा क्वोशिएंट जो होता है वो ऑड होता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, मैंने देखिए एग्जांपल लिया है, 8 क्या है, इवन नंबर है, और 8 2 से डिविजिबल भी है। जब हमने 8 को 2 से डिविजिबल किया तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 हो गया, और क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट आ रहा है 4। 4 क्या है, इवन है, जबकि यहाँ क्वोशिएंट क्या बोला गया था, क्वोशिएंट इज ऑड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर से बताया था कि 2 जो होता है वो प्राइम नंबर है, बट 2 ऑड नहीं है, 2 क्या है, इवन है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ 2 ही है जो प्राइम नंबर इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हुज फैक्टर इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उसके दो फैक्टर तो होते ही है, 1 भी होता है और वो नंबर खुद होता है, और इसमें बोल रहे हैं कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर हम दो प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो वो हमेशा इवन आएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। कैसे, हमने दो प्राइम नंबर्स लिए, हमने 2 लिया और हमने 3 लिया, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, दोनों को ऐड करो, देखिए 5 आया। 5 क्या है, 5 इज ऑड, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, इवन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एच पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी मैंने यहाँ बताया था 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो इट इज ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये फॉल्स है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज फैक्टर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, यू कैन से। तो यहाँ पे अगर हम 25 की बात करें तो 25 क्या है, 25 कंपोजिट नंबर है, 1 भी है, 1 5 से भी डिविजिबल है,
है ना, 25 से भी है। तो ये तो 25 जो नंबर है ये कंपोजिट है, बट क्या ये कंपोजिट नंबर ऑड है कि इवन है? ऑड है। और यहाँ बोल रहे हैं ऑल इवन नंबर्स, सो ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। ऑड नंबर्स भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। लास्ट है ट्रू फॉल्स का, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर दो इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ट्रू आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। यानी 2 इंटू 4 किया 8, 2 भी ट्रू है, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 भी इवन नंबर है, और वो कह रहे हैं इवन है, यानी कि ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, और दोनों नंबर में डिजिट सेम है, 1 और 3। इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। इसी तरह के हमको नंबर्स बताने हैं 100 के अंदर जो कि प्राइम हो और जिनके डिजिट सेम हो। तो मैंने आंसर देखिए लिखा है 17। अब 17 और 17 का अपोजिट क्या होगा? 7 1 71। ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जैसे मैं 19 की बात करूँ, 19 प्राइम है, बट 91 करेंगे डिजिट सेम है, लेकिन 91 प्राइम नहीं है, इसलिए इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ 100 तक 3 ही डिजिट ऐसी आएंगी। कौन कौन सी? 17 और 71 आएगा, 37 और 73 आएगा, 79 और 97। ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम भी हैं और ये सेम डिजिट्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। आपको सेपरेटली प्राइम नंबर्स लिखने हैं और कंपोजिट नंबर्स भी लिखने हैं। और वो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कैसे होने चाहिए? लेस देन 20। तो प्राइम नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे 2 से, और 20 से कम होना चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर्स हो गए। 20 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। और 20 के अंदर बोलना था, इसलिए हम 19 गए। अगर आगे 20 ना लिखा होता तो हम 23 भी लिख सकते थे, 23 भी प्राइम नंबर है, बट 20 के अंदर था इसलिए 19 तक। अब कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, मोर देन 2 फैक्टर। अब जो नंबर यहाँ नहीं है वो सारे नंबर्स कंपोजिट नहीं है। जैसे 4, यहाँ पे 6 नहीं है 6, यहाँ पे 7 के बाद 8 नहीं है 8, यहाँ 9 10 नहीं है, यहाँ 9 10, यहाँ 12 नहीं है 12, यहाँ 14 15 16 नहीं है 14 15 16, यहाँ 18 नहीं 18, और 20 नहीं ले सकते क्योंकि बोला गया है लेस देन 20। तो 20 से कम लेना है, 20 नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, और 10 से पहले जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? 7 होगा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। 7 जो होगा वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा 1 और 10 के बीच में। फिर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें एक्सप्रेस करना है सम के फॉर्म में। किसके सम के फॉर्म में? ऑड नंबर्स के फॉर्म में। जैसे 44 है, अब 2 ऑड नंबर्स लीजिए जिनको ऐड करने 44 है। जैसे मैंने लीजिए 11 + 23, 11 भी ऑड है 23 भी ऑड है, और क्वेश्चन बोला गया 2 ऑड नंबर्स, दोनों ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे 44 आ जाएगा। 36 मैंने 19 लिया और 17 लिया। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बस ऐड करने पे 36 आना चाहिए, लेकिन ऑड नंबर्स लेने हैं। 19 भी ऑड है 17 भी ऑड है। 24 देखिए, 21 ऑड है 3 भी ऑड है, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 24। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी बना सकते हैं, 19 + 5 भी कर सकते हैं ना। 18 में हमने क्या लिखा? 17 + 1, 17 भी ऑड है 1 भी ऑड है, क्या आ गया? 18 आ गया। ओके क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने एक्सप्लेन किया है। 7 8 9 अब लोग अपने आप कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।